क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.6 क्लास 7 मैथमेटिक्स लाइक एंड सब्सक्राइब ये आपको करना शुरू करते हैं। फाइंड क्या फाइंड करना, 0.2 मल्टीप्लाई बाई 6, 0.2 के 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कैसे 0.2 लिखेंगे, 0.2 को हम लिखेंगे 2/10 मल्टीप्लाई बाई 6, ठीक है ना। अब ऊपर ऊपर वालों के नीचे नीचे वाले की मल्टीप्लाई, 2 की मल्टीप्लाई किससे, 6 से होगी, और 10 की मल्टीप्लाई किससे होगी, जो इसके नीचे 1 है, तो हम चाहो तो लिख दो, चाहो ना लिखो, मल्टीप्लाई बाई 1। 2 6 द 12 और 10 1 द 10, और पॉइंट लग किसके बाद लगता है, एक के बाद लगता है 1.2। ये तरीका हमारा मल्टीप्लाई का होता है, ठीक है। दूसरा तरीका मल्टीप्लाई होता है, ये 8 के मल्टीप्लाई 4.6 है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ 4.6 लिख देंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगा के 8 लिख दें। 8 की टेबल 6 तक पढ़ें, 8 की टेबल कहाँ तक पढ़नी है हमें, 6 तक पढ़नी है, ओके। तो 8 6 का कितना है 48, 48 का 8 कैरी 4, और 8 4 दा 32, 32 33 34 35 36, ये कितना हो गया 36। ये सिंपल सी हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। 8 की मल्टीप्लाई जैसे हमने क्लास 3rd 4th 5th में सीखी और अवस्था करता है वो। अब देखेंगे राइट साइड से पॉइंट कितने के बाद है, एक के बाद है, तो पॉइंट एक के बाद लगा देंगे, ख़त्म। अब 2175 है, इसकी मल्टीप्लाई 5 से करनी है, हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिना ध्यान रखे कि यहाँ कोई पॉइंट लगा। 5 1 द 5, 5 7 द 35, 35 5 2 द 10 और 3 13। ये हमारी सिंपल सी मल्टीप्लाई, पॉइंट कितने के बाद था, राइट से 1 2, राइट से गिनेंगे 1 2, यहाँ लगा देंगे, हो गया मल्टीप्लाई। अब ये 201 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 20.1, इसकी मल्टीप्लाई 4 से करनी है, पॉइंट को भूल के 4 1 दा 4, 4 0 0, 4 2 दा 8, पॉइंट कितने के बाद लगा था, राइट से 1 के, राइट से 1 पे लगा दिया, ख़त्म केस सा। 0.05 की मल्टीप्लाई किससे होनी है, 7 से, 7 5 दा 35, पॉइंट कितने के बाद लगा था, 2 के बाद लगा था, 1 2, 2 के बाद लगा दिया, और पॉइंट से पहले हमने 0 लगा दिया, ख़त्म हो, ठीक है ना। या हमारे ये वाला तरीके से भी आप कर सकते हैं इस सवाल को, जैसे तो 0.05 इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है, 7 से। 0.05 का मतलब 5/100 इंटू 7, 7 5 दा ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई 35, 35/100, 2 0 तो 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, डेट इज इक्वल टू 0.35, और इधर आपका 0। किसी तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से काफ़ी लंबा मेथड हो जाता है, लेकिन ये समझाने के लिए सिंपल तरीका ये है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है 211.02 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 टू द 8, 0 का 0 0, पॉइंट भूल जाओ, 4 1 द 4, 4 1 द 4, 4 टू द 8, आप पॉइंट देखो 1 और 2, 1 और 2, ये लग गया। 2 की मल्टीप्लाई 0.86, 2 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे क्या आएगा, 6 आएगा, 3 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे क्या आएगा, 6 आएगा। तो मल्टीप्लाई में कोई भेदभाव नहीं है, किसी को किसी से करो, ठीक है ना। और एडिशन में भी कुछ नहीं है, किसी में कुछ भी जोड़ो, लेकिन सब्सट्रैक्शन में नहीं होता ऐसा। तो 0.86 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 6 द 12, 12 का 2 कैरी 1, 2 8 द 16 और 1 17, पॉइंट 2 के बाद लगा दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये 1 समझ में आ गया होगा। एक सवाल मेरी तरफ से भी मैं दे देता हूँ, 0.1 की मल्टीप्लाई बाई 0.1 से करनी है, तो हम क्या लिखेंगे 0.1 इसकी मल्टीप्लाई 0.1, देखा साइन लगा दिया मल्टीप्लाई का, 1 1 दा 1, खत्म। अब पॉइंट देखेंगे किसके बाद लगा है, एक के बाद लगा है, और नीचे भी एक के बाद लगा है, राइट से काउंट करेंगे, एक के बाद लगा एक, एक और एक कितने होंगे 2, 2 के बाद पॉइंट लगना, ये 1 है, 1 के बाद यहाँ 0 लगाएंगे, ये पॉइंट लगाएंगे, ये 0 लगाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये आपके 1 समझ में आ गया हो। एक आधा एग्जाम्पल और दे देता हूँ, चलो मैं एक आधा एग्जाम्पल और मल्टीप्लिकेशन के दे देता हूँ, क्योंकि थोड़ी ये मल्टीप्लिकेशन इंपॉर्टेंट है। 0.23 की मल्टीप्लाई 0.01, सिंपल से मल्टीप्लाई, तो 0.23 लिखेंगे, इसकी मल्टीप्लाई 0.01,
इससे पहले जीरो पॉइंट से पहले की जीरो की इंपॉर्टेंस नहीं होती। 1 की 1 3 द 3, 1 2 द 2, 1 0 द 0 लिखने की ज़रूरत नहीं। अब जीरो से करें इकट्ठा लगा के, ऐसे नहीं, जीरो से नहीं करते हम मल्टीप्लाई, ठीक है ना। कितना है 23, कितना है 23। अगर हम 23 की मल्टीप्लाई, बताया ना मैंने, पॉइंट भूल जाओ, 1 से करते, 1 3 द 3, 1 2 द 2, क्या आता है 23 आता ना। जब भी पॉइंट की मल्टीप्लाई हो तो उसमें पॉइंट भूल जाओ, तो ये 23 होगी, 1 होगी मल्टीप्लाई। अब पॉइंट गिनो राइट से, कितने 1 2 3 4, 4 है, 1 2 3 4, ये लग गया पॉइंट, ठीक है ना। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, समझ में आ जाना चाहिए आपको। जैसे 0.25 की मल्टीप्लाई 0.2 से करनी है, ठीक है ना। यहाँ पे 2 थे, यहाँ 2 थे, मैंने कन्वर्ट कर दिया, तो 0.25 लिखा जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई 0.2 से करनी है, 2 5 द 10 और 2 to the 4 1 5। 2 की मल्टीप्लाई करते हैं 25 से, तो 50 आता। अब पॉइंट गिन लेंगे, 1 2 और इसका है 3, 1 2 3। गिनना राइट से ही है, ठीक है ना, लेफ्ट से नहीं है। लास्ट एग्जाम्पल 11.11, इसकी मल्टीप्लाई 0.01 से, ठीक है ना। तो 11.11 मल्टीप्लाई 0.01, 1 1 द 1 1 1 द 1 1 1 द 1 1 1 द 1। अब बाकी जीरो से नहीं है, क्योंकि 1 1 1 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो सीधा सीधा यही करेंगे, इसलिए 0 0 नहीं। अब हम क्या गिनेंगे, पॉइंट गिनेंगे राइट से, 1 2 2 3 4, 4 के बाद पॉइंट लेंगे, 1 2 3 4, कितना है 0.111, ठीक है ना। ये एक्स्ट्रा था मेरी तरफ से, थोड़ा समझाने की कोशिश करें। ये एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 नहीं खत्म होता है। फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ, रेक्टेंगल किसका है, रेक्टेंगल का। ये रेक्टेंगल हमने बना लिया, मुन्ना सा प्यारा सा। हुज लेंथ इज 5.7 सेंटीमीटर, 5.7 सेंटीमीटर, एंड हिज ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। एरिया निकालना है। एरिया ए और पैरामीटर दो चीज़ होती हैं, ठीक है ना। पैरामीटर होता है लेंथ ऑफ द बाउंड्री, और एरिया होता है स्पेस कवर। ये जो स्पेस कवर हो रही ना, ये पूरी की पूरी, इसको हम मेजर करेंगे। ये हमारा इसका क्या होता है, एरिया होता है। कितनी स्पेस कवर करी किसने, वो हमारा क्या है, एरिया होता है। एरिया के लिए हमारी ये क्या चाहिए, ब्रेथ चाहिए होती है, दूसरी क्या चाहिए होती है, लेंथ चाहिए होती है, ठीक है ना। फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, तो हम क्या लिखेंगे, लेंथ कितनी दे रखी है, L इज इक्वल टू 5.7 सेंटीमीटर, एंड B इज इक्वल टू ब्रेथ जिसे कहते हैं 3 सेंटीमीटर, और एरिया इज इक्वल टू होता है L इंटू बी। L कितनी है 5.7, B कितनी है 3, यूनिट कितनी है हमारी, एरिया की यूनिट होती है स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट, यूनिट क्या है हमारा सेंटीमीटर, उसका हमें स्क्वायर कर देना है, ठीक है ना। अब इसे 3 से मल्टीप्लाई, 3 7 द 21 का 1 2, 3 5 द 15 16 17, ठीक है ना। पॉइंट भी रह गया, पॉइंट कहाँ लगाना, एक के बाद राइट में, एक के बाद इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये हमने पॉइंट भी लगा दिया, तो हमने एरिया निकाल लिया। सिंपल सा है। लेंथ किसे, लेंथ को एल से डिनोट करते हैं, 5.7 होता है। ये एल जो होता है टीचर को पता होता है किसके लिए डिनोट होता है। ये बी जो होता है ब्रेथ होता है, वो भी टीचर को पता होता है। एरिया ए इज इक्वल टू एल इंटू बी भी लिख सकते हैं, एरिया भी लिख दे लें इतने इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, और बाकी इंग्लिश लिखने की जरूरत नहीं है। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। टीचर इसी में आपको 5 में से 5 नंबर देगा, नहीं देगा तो मैथ्स का टीचर नहीं है। ओके फाइन 1.3 मल्टीप्लाई बाई 10, 1.3 मल्टीप्लाई बाई 10, हम लिखेंगे 1.3 मल्टीप्लाई का इधर साइन, इधर लिखेंगे 10, फिर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 3 0 0 एकम 0, फिर यहाँ क्रॉस लगाएंगे, जैसे हमने सीखा है 1 3 द 3 और 1 1 द 1, फिर हम इसे ऐड करेंगे, 0 का 0, 3 का 3, 1 का 1 1 3, 1.1 के बाद लगा दिया, 13.0 13 था, ये तो वही रहा। तो हमने यहाँ कुछ सीखा, जो हमने 1.3 को 10 से मल्टीप्लाई किया, ये पॉइंट था हमारा, किधर आ गया, राइट में आ गया। सिंपल सी बात है। इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो पॉइंट राइट में आ जाएगा, जितने मल्टीप्लाई इतने, तो हम सीधा लिख सकते हैं 3 6 8, ख़त्म हो गया।
इसमें पॉइंट इधर आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 1537, पॉइंट इधर आ गया, 10 से मल्टीप्लाई, क्या ज़रूरत है कुछ करने की, ठीक है ना। अगले में पॉइंट इधर आ जाएगा 16807, पॉइंट था इधर आ गया, यहाँ आ गया, खत्म हो मल्टीप्लाई। इस तरह बच्चों की तरह तुम कर लेना। तो जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो राइट साइड में एक बार मूव होता है, अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम चलो 100 से कर लिए। तो घिचपिस्सा हो गया, ऐसा लग रहा है सारे बहन भाई एक जैसे हो गए। एक सेकंड कहाँ गया मेरा दूसरा पेन, दूसरा पेन, दूसरा पेन, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, गायब हो गया, कोई बात नहीं, मिल गया, ऐसी कोई बात। अब ये कितना है 31.1 मल्टीप्लाई बाई 100, 2 जीरो का 2 जीरो, ऐसे भी तो करते हैं, 1 एकम 1, 1 एकम 1, 1 3 3, पॉइंट कितने के बाद, एक के बाद, एक के बाद, एक के बाद लगा देकर, यानी कि जब हम 2 जीरो लगने हो तो हम क्या करते हैं, जो भी नंबर है उसके पीछे 2 जीरो एज इट इज़ लगा देते हैं। ये 1563 इधर समझाते हैं ना दूसरा, ठीक है ना। चलो ब्लू से कर लेते हैं, ये ब्लू अच्छा लगता है। 1 लिखो, 5 लिखो, 6 लिखो, 1 लिखो और 2 प्यारे प्यारे ज़ीरो लगा दो, क्योंकि 1 की हम जिससे मल्टीप्लाई करेंगे वो एज इट इज़ नंबर रहता है, इसलिए टेंशन नहीं है, सीधी थी, ठीक है। पॉइंट एक के बाद लगना था, पॉइंट एक के बाद लगना था, और कोई हम लिख के 1561 भी लिख सकते हैं, पॉइंट के बाद का ज़ीरो हटा दिया, ठीक है ना। अब यहाँ 3 लिखा इज इक्वल टू 3 लिखा, 6 लिखा, 2 लिखा, उसके पीछे 2 जीरो लगा दिए, 1 2 के बाद पॉइंट लगा, 2 के बाद पॉइंट लगा दिया, खत्म, आंसर यही है। ये भी लिख सकते हो 362, टेंशन लेने का नहीं है, देने का है। इसकी 100 से मल्टीप्लाई करके जाहिर सी बात 100 से मल्टीप्लाई, ये पॉइंट हट जाएंगे 43.07, चलो नहीं यार तुम्हारे समझ में नहीं आता, 4307 तो लिख सकते हो, इसके पीछे 2 जीरो है, 2 जीरो तो लगा सकते हो, गिनो कितने के बाद पॉइंट, 2 के बाद पॉइंट है, 2 के बाद पॉइंट लगा दो, यही करा था ना, पॉइंट हट गया, 4307, समझ में नहीं आता तुम्हारे यहाँ। 0.5 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 5, ख़त्म बात। 0.8 को 10 से मल्टीप्लाई कितना होगा, एक पॉइंट इधर आएगा तो 0.8, ठीक है ना। नहीं, कैसे बात कर रहे हो यार, चलो मैं करके दिखा देता हूँ, ऐसा मत करो। 0.08 लिखा, इसको मल्टीप्लाई हमने 10 से करी, 0 का 0, 1 8 था 8, फिर 0 का 0, 0 का 0, बच्चों की तरह 2 के बाद पॉइंट थे, 0 के पॉइंट है, 0.08 मतलब 0.8 ही तो हो गया ना भाई, सभी मत उतार लेना, ठीक है ना। 0.9 की 100 से मल्टीप्लाई, जो लिखा होता है सबसे पहले हम उसे लिखते हैं, उसके पीछे हम 2 जीरो लगा लेते हैं, प्यारे प्यारे, जितने के बाद पॉइंट लगाता है उतने के बाद पॉइंट लगाते थे, ये पॉइंट के लिए जगह छोड़ देते ना, डेट इज इक्वल टू 90। 0.3 के 100 से 1000 से मल्टीप्लाई, जो क्या नंबर है, 3, 3 से पहले के 0 नहीं है, लगा दो, नहीं लगा दो, क्योंकि इधर से जो नंबर क्या 3 लिख दिया, उसके पीछे हमने क्या, उसके पीछे 3 जीरो लगा दिए, 1 0 2 0 3 0। अब देखा पॉइंट कितने के बाद, 2 के बाद, 2 के बाद पॉइंट लगा, डेट इज इक्वल टू 30, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो गया, इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सा इन्होंने सिखाया है कि हम जिस वक्त हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पॉइंट राइट साइड में 1 डिजिट खिसक जाता है, 100 से करते हैं तो 2 डिजिट खिसक जाता है, ट्यू 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 2 डिजिट खिसक के बाहर आ गया, 100 से करा 2 डिजिट किसका तो बाहर आ गया, 1000 से करा 3 डिजिट करा, 1 2 3, 3 में कुछ नहीं था, इससे 0, यहाँ 0 कहाँ से आ गया, देखो भाई 0.03 के पीछे कितने ही ज़ीरो लगा दो, सेम रहता है। इसको अगेन 1000 से मल्टी मैं करके देखा हूँ, चलो पलट के करके कर देता हूँ यार। वैसे ही हमारा क्वेश्चन 3 यहीं ख़त्म होता है। बच्चों के लिए एक सवाल और एक्स्ट्रा दिमाग ख़राब करने के लिए, आपका 0.03 था, ठीक है ना, इसकी मल्टीप्लाई 100 से करनी, नहीं 1000 से करनी थी, ठीक है ना। तो हमने 3 लिखा, उसके पीछे 3 जीरो लिखे और 2 के बाद पॉइंट लगा दिया, डेट इज इक्वल टू हमारा 30 आ गया। जबकि यहाँ 3 था, अगर 2 पॉइंट इधर, एक एक पॉइंट इधर, 0 कैसे आ गया, मेरा बताने का मतलब ये था 0.03, इसके पीछे कितने जीरो लगे, 1 2 3 4 5 जीरो लगा दी, कोई मैटर नहीं, मल्टीप्लाई बाई 1000, 1 2 1000, ठीक है। तो हमने क्या करना है, जो जो लिखा है वही नंबर लिखो, वो एक कितने जीरो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसके कितने जीरो, 1 2 3, 1 2 3 जीरो है। अब हमें पॉइंट लगाना, कितने के बाद पॉइंट लगाना, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब यहाँ पे आ गया, डेट इज इक्वल टू 30।
यानी कि 0.3 को 1000 से मल्टीप्लाई करो तब भी 30 आता है। 0.300000 कितने जीरो लगाते जाओ तब भी 1000 से मल्टीप्लाई करो तब भी आंसर 30 आता है। इससे हमें ये पता चलता है 0.3 के पीछे कितने ही जीरो लगा दो उसकी वैल्यू नहीं बढ़ती है, वो 3 के बराबर ही रहता है। लेकिन पॉइंट के बाद अगर 3 के पीछे ज़ीरो लगा दिया वो 30 और 300 हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। और क्वेश्चन नंबर 3 यहीं पे हमारा ख़त्म होता है। ए टू व्हीलर कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 5.3 किलोमीटर इन 1 लीटर। 1 लीटर में कितना कवर करता है? 55.3 किलोमीटर। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 लीटर? 10 लीटर कर लिया। तो हम क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन कैसे करेंगे? डिस्टेंस कवर in 1 liter is equal to 55.3 किलोमीटर। 0.3 मतलब 300 मीटर। सो डिस्टेंस कवर in 10 लीटर तो क्या होगा? 55.3 इंटू 10 किलोमीटर। 10 से मल्टीप्लाई हमने सीखा था, जैसे हम करते हैं पॉइंट इधर आ जाता है तो 53.0 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे यहीं ख़त्म होता है। इसमें कुछ नहीं दे रखा था, सिर्फ डिस्टेंस दे रखी थी 55 किलोमीटर। किसमें 1 इतने किलोमीटर, ये किलोग्राम नहीं किलोमीटर है, ठीक है ना। और डिस्टेंस का वो 10 लीटर में निकालनी थी, 10 लीटर में से ज़्यादा में निकालनी थी, हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसे 10 से मल्टीप्लाई करके एज इट इज़ आगे मल्टीप्लाई करना आप सीख गए थे, नहीं सीखे एक बार फिर मैं बता देता हूँ। 55.3 को हम की मल्टीप्लाई किससे करनी है? 10 से करनी है। तो हम क्या करते हैं? 55 और 3 लिखते हैं, इसका पॉइंट हटाते हैं, एक राइट से एक में पॉइंट है तो हम यहाँ पे 10 लिखते हैं, मल्टीप्लाई बाई हम क्या लिखते हैं? 10 लिखते हैं, ठीक है ना। 10 से और ये 10 से हमारा 10 कट गया तो कितना आ गया? 553 किलोमीटर। यहीं पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 ख़त्म होता है। बहुत सिंपल था और ये मल्टीप्लाई करना आप जानते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 2.6 क्लास 7 मैथमेटिक्स। लाइक एंड सब्सक्राइब ये आपको करना। फाइंड क्या? मल्टीप्लाई करना, सीधी सी बात है। ये हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 2.5 लिखेंगे, इसकी मल्टीप्लाई का निशान लिखेंगे 0.3 से लिखेंगे, 3 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, पॉइंट भूल जाओ, 75 आ गया। मल्टीप्लाई करके देख लेना। राइट से गिनेंगे 1 पॉइंट, इधर 1.2 पॉइंट, इधर से गिनेंगे 1 2, यहाँ पॉइंट लेंगे और इधर से पहले 0 लगा देंगे। ख़त्म। 5 पॉइंट इसकी किसी से मल्टीप्लाई कर दो, सीधी सी बात है। 51.7 की मल्टीप्लाई हम 0.1 से करेंगे, जो छोटा होता है उसे हम नीचे लगते हैं। 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 7 7, ठीक है ना। तो 1 पॉइंट इधर से 1 और 1 कितने? 2 हो गए, तो हम यहाँ से लगाएंगे 2। ऐसे नहीं इधर से करेंगे 1 और 1 2 और 1 इधर 3, तो 1 2 3 इधर आ जाएगा। हमेशा राइट से कहते इधर भी 1 है और इधर भी 1 और 1 2, तो 2 के बाद पॉइंट लगा दिया। बहुत ही बच्चों जैसे सवाल है, आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए। 316.8 की मल्टीप्लाई करनी है 0.2। सबसे पहले पॉइंट को भूल जाओ और 2 से मल्टीप्लाई। 2 8 द 16, 16 का 6 कैरी 1, 2 6 द 12, 12 और 1 13, 13 का 3 और कैरी 1, 2 1 द 2 और 1 3 कैरी अंडा बटा 0, 2 3 द 6। सिंपल से मल्टीप्लाई पॉइंट गिनो, राइट से 1 और 1 2 1 2, खत्म। 4 इसमें हम किसी से कर सकते हैं। 1.3 की मल्टीप्लाई 3.1 से कर दें। 1 3 द 3, 1 1 द 1, यहाँ हम क्रॉस भी लगाते हैं, अब नए ज़माने में 0 भी लगाने लगे। 3 3 द 9 और 3 1 द 3, 0 का 0 0, 9 और 1 10, 10 का 0 कैरी 1, 3 1 400। कहीं ये कैसी मल्टीप्लाई हो गई भाई? सीधी सीधी 400 आ गई। 1 13 है, 3 3 9, 3 1 3, 3 1 3, 3 का 3 9 हो गए, तो हो गई 1 1 2, डेट इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया?
4 के इक्वल हो गए। अब अगला कर लेते हैं। अरे ये 3 और 0 3 होते हैं भाई, ये तो कह रहा हूँ 400 कैसे आ गया, ये तो नया करिश्मा हो गया। ये एडिशन 9 1 10 3 1 4 0 3, ठीक है कोई बात नहीं, हो जाते हैं। बच्चों से गलती है। 0.05 किसी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, 0.5 ऊपर लिख लें। चलो मैं पहले 0.5 ऊपर लिख लेता हूँ, और 0.05 5 5 द 25, खेल ख़त्म, खेल ख़त्म। अब ये नहीं 0 के पहले 5 से करेंगे, फिर 0 0 5 0 करते रहेंगे, क्रॉस क्रॉस लगा, नहीं इधर की कोई वैल्यू नहीं थी। अब पॉइंट गिनेंगे 1, इधर 2 3, 1 2 3 नहीं है तो यहाँ 0 लगाएं, यहाँ पॉइंट लगाएं, इससे पहले भी 0 लगाने, बात ख़त्म, ठीक है ना। 11.2 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, 0.15, 0.15 बाद है। 15 टू द 30, 30 का 0 कैरी 3, 15 1 द 15, 16 17 18, 18 का 8 कैरी 1, 15 1 द 15 और 1 16। 1 के बाद पॉइंट था इधर, 2 के बाद है 2 और 1 3, 1 2 3 1.68। अगला सवाल करें। 1.07 इसकी मल्टीप्लाई 0.02, 2 7 द 14 और 2 1 द 2, खत्म मल्टीप्लाई। इधर इधर 0 की कोई इंपॉर्टेंट नहीं, पॉइंट गिन लो 1 2 3 4, राइट से गिनने 1 2 3 4 पॉइंट। ये ऐसे करो, लगाना सीखो, समझ में आ गया होगा। सीधे 107 को भूल जाओ, सीधी सीधे 2 से मल्टीप्लाई करो। जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, यही आएगा 214, करके देखो। 107 लिखो, से 2 से मल्टीप्लाई 210, पॉइंट के बाद इतने पॉइंट लगा दो, ठीक है ना। 10.05, अब इसे पूरी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ 1 आ गया, मल्टीप्लाई 1.05, ठीक है ना। ये मल्टीप्लाई पूरी करनी पड़ेगी, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे सब में 0 था, यहाँ 1 आ गया तो 1 से 5 5 द 25, 5 5 द 25 और 5 0 0 और 5 1 द 5। फिर यहाँ क्रॉस भी लगाते हैं, 0 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 0, फिर यहाँ 2 फ्री के 0, ठीक है ना। फिर 1 1 5 द 5, 1 0 0 1 0 0 1 1 1, ये तो दूसरे के घर में घुस रहा है भाई। अब इसे ऐड कर लेंगे भाई साहब को। 5 का 5 5 लाइन खर्च, 2 का 2 2, 5 का 5 5, 5 का 5 5, 0 का 0 0 1 का 1, पॉइंट कर लेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4, 10.5525, वेरी गुड। इसकी मल्टीप्लाई करनी है इससे, यानी कि सिंपल सी 1 से ही मल्टीप्लाई करनी है, तो एज इट इज़ लिख दिया जाएगा 1 0 1 0 1। 1 से मल्टीप्लाई करने 1 सेम ही चीज़ रहेगी, 1 की 2 से मल्टीप्लाई करो 2 आएगा, 1 की 100 से मल्टीप्लाई करो तो 100 आएगा, 99 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 1 ही आएगा। पॉइंट भूल जाओ क्योंकि इधर कुछ नहीं है। अब पॉइंट गिन लो 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया। इसकी मल्टीप्लाई 1.1 से, 1.1 से, इधर 0.1 से नहीं, तो इसे हमें लिखना पड़ेगा 100.01 मल्टीप्लाई 1.1, 1 से मल्टीप्लाई करो तो 1 0 0 0 1, फिर यहाँ क्रॉस लगा के या 0 लगा तो 1 की मल्टीप्लाई 1 0 0 0 1, ऐड कर लेंगे 1 1 0 0 1 1, 11 0 0 1। ये तो किसी पिन कोड लगता है, कोई बात नहीं, लगता है तो लगता है। कितने बार 2 और 1 3 के बाद पॉइंट लगता है, 1 2 3 के बाद पॉइंट लगा दिया, पिन कोड ख़त्म हो गया, ठीक है ना। किसका पिन कोड है मुझे बताइएगा, ठीक है। जो वीडियो देखें पता चले उनके यहाँ, मुझे बताइए पिन कोड किसका है, 11 0 0 11, ठीक है ना। तो ये हमारे कितने हैं, 2 और 1 3 के बाद 2 और 1 3 के 1 0 0 0 1 0 0, यही हमारा क्वेश्चन नंबर 5 ख़त्म होता है। ओके।